हेलो फ्रेंड दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा पॉलिसी के क्लेम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले में बीमा धारकों को विशेष रूप से सचेत किया गया है कि जीवन बीमा पॉलिसी लेते समय पूरी जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने मौजूदा बीमा पॉलिसी की जानकारी छिपाता है तो उसकी क्लेम को खारिज किया जा सकता है। इस फैसले से भविष्य में बीमा कंपनियों और बीमा धारकों के बीच होने वाले विवादों को रोकने में मदद मिलेगी। बीमा पॉलिसी लेते समय पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बीमा एक विश्वास पर आधारित अनुबंध होता है, इसलिए बीमा धारक को अपने सभी मौजूदा बीमा पॉलिसियों की जानकारी बीमा कंपनियों को देनी होगी। अगर बीमा धारक ये जानकारी छिपाता है तो बीमा कंपनी को ये अधिकार होगा कि वह भविष्य में क्लेम खारिज कर सके। अपीलकर्ता को कोर्ट से मिला न्याय। जी हाँ, इस मामले में अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया जब राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने उसका बीमा क्लेम खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह बीमा राशि का भुगतान 9% सालाना ब्याज के साथ करे। तो क्या था पूरा मामला? दोस्तों, ये मामला जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनाया गया। अपीलकर्ता के पिता ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 25 लाख रुपए का बीमा पॉलिसी ली थी। उनके निधन के बाद अपीलकर्ता ने बीमा राशि के लिए दावा किया, लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि बीमा धारक ने अपनी सभी बीमा पॉलिसियों का खुलासा नहीं किया था। बीमा कंपनी ने क्यों किया क्लेम खारिज? अगर हम इसकी बात करें तो बीमा कंपनी का तर्क था कि अपीलकर्ता के पिता ने अबीवा लाइफ इंश्योरेंस की केवल एक पॉलिसी की जानकारी दी थी, जबकि उनके पास अन्य बीमा पॉलिसियां भी थी जिसका खुलासा उन्होंने नहीं किया था। कंपनी ने इसे गुप्त जानकारी मानते हुए क्लेम को अस्वीकार कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पाया कि अपीलकर्ता के पिता ने जो पॉलिसी ली थी वह 40 लाख रुपए की थी, जबकि जिन पॉलिसियों की जानकारी नहीं दी गई थी उनकी कुल राशि मात्र 2,30,000 रुपए की थी। अदालत ने यह भी माना कि इस तथ्य के बावजूद बीमा कंपनी को ये सवाल करने का अवसर मिला कि बीमा धारक ने इतने कम समय में दो अलग अलग जीवन पॉलिसी क्यों की ली। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गहराई से जांच की और पाया कि बीमा धारक ने पहले ही एक अन्य जीवन बीमा पॉलिसी का खुलासा किया था। इसके अलावा जो बीमा पॉलिसियां छिपाई गई थी वे बहुत ही छोटी राशि की थी और उनका इस पॉलिसी पर कोई प्रभाव नहीं था। इसलिए इस आधार पर बीमा कंपनी का क्लेम खारिज करना उचित नहीं था। मेडिक्लेम और जीवन बीमा में क्या अंतर है? अगर हम इसकी बात करें तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में जिन पॉलिसियों की जानकारी छिपाई गई थी वे मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं थी, बल्कि जीवन बीमा कवर थी। साथ ही बीमा धारक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी, जिससे इन अतिरिक्त पॉलिसी का इस दावे पर कोई असर नहीं पड़ा। और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीमा कंपनी का क्लेम खारिज करना अनुचित था, इसलिए बीमा कंपनी को आदेश दिया गया कि वह बीमा राशि का भुगतान करे और इसके साथ ही 9% सालाना ब्याज भी दे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीमा धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि बीमा पॉलिसी लेते समय पूरी जानकारी देना ज़रूरी है। हालांकि अगर कोई पॉलिसी महत्वहीन है और उसका मुख्य पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ता है तो बीमा कंपनियां उसे आधार बनाकर क्लेम खारिज नहीं कर सकती। अब अगर कोई बीमा पॉलिसी हम लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
तो मौजूदा बीमा पॉलिसी की जानकारी दें। अगर आपके पास पहले से कोई जीवन बीमा पॉलिसी है तो उसकी जानकारी नए बीमा फॉर्म में देना ज़रूरी है। दूसरा, बीमा प्रस्ताव फॉर्म को ध्यान से भरें। कोई भी गलत या अधूरी जानकारी देने से भविष्य में क्लेम खारिज हो सकता है। तीसरा, कई बार बीमा कंपनियां छोटी छोटी शर्तों के आधार पर क्लेम खारिज कर देती है, इसलिए नियमों को अच्छे से पढ़ें। और अगर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई पुरानी बीमारी है तो उसका खुलासा करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें सभी मेडिकल जानकारियां साझा करें आप। तो दोस्तों, अगर आपने भी कोई बीमा पॉलिसी ली है तो सतर्कता से उसके नियमों को पढ़ें और इन सभी बातों का ध्यान रखें जो आपको इस वीडियो में बताई गई हैं, जिससे आपके और आपके परिवार वालों को भविष्य में किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।